गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने में क्या होता है, आईआर के रेंज, नियर आईआर रेंज, आईआर फार आईआर। इसकी रेंज मैंने आपको बताया था, पिछली टर्न पे आपको बता चुका हूँ मैं कि 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन होती है। इस जो वेवलेंथ है इसको हम वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम कर चुके हैं। वेव नंबर के टर्म में अगर हम इसकी रेंज देखते हैं, दैट कम्स फ्रॉम 12,500 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सब हमने देख लिया, प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि वाइब्रेशंस कितने टाइप की हो सकती हैं। तो वाइब्रेशंस जो हैं हमारे पास मेनली दो टाइप की वाइब्रेशंस हो सकती हैं। मैं पिछली टर्न पे आपको बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो डिपेंड करेगा कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है या लीनियर मॉलिक्यूल है। नॉन लीनियर के लिए 3n-6, लीनियर के लिए 3n-5, जहाँ n क्या है उनका नंबर ऑफ एटम्स। ये सब हम चीज़ें पिछली टर्न पे कर चुके हैं। 3n-6 फॉर नॉन लीनियर एंड 3n-5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, और ये होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के। अगर हमें टोटल नंबर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब होगा कि जितना n क्या है, n क्या नंबर ऑफ एटम्स इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना ही जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी बढ़ती जाएगी। चीज़ एक ध्यान रखने की, वाइब्रेशंस विच है सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस बोलते हैं। जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस उनको बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशंस इज कॉल्ड बेसिक फ्रीक्वेंसी। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी नॉर्मल और फंडामेंटल वाइब्रेशंस की, उसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिक फ्रीक्वेंसी। ये ऑलमोस्ट हम इतना कर चुके थे पहले कवर, जस्ट मैंने रिवाइज कराया आपको। वाइब्रेशंस को हमने ये भी मैं बता चुका हूँ कि दो टाइप्स की मेन होती हैं। पहली टाइप की वाइब्रेशंस कौन सी होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। और नंबर 2 टाइप की वाइब्रेशंस कौन सी होती है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब आज मैं बताऊंगा कि स्ट्रेचिंग और बाइंडिंग कैसे होती है, क्या फ़र्क होगा इन दोनों में, इनके देखेंगे अच्छी तरह। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखिए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की वाइब्रेशन हो सकती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सममित स्ट्रेचिंग, और दूसरा हो सकता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, असमित स्ट्रेचिंग। बेंडिंग जो है, बेंडिंग 4 टाइप्स की हो सकती है। बेंडिंग कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, इसको ऐसे लिख देते हैं 4 टाइप्स की। नंबर 1 हम लिखते हैं सीजरिंग, नंबर 2 रॉकिंग, नंबर 3, ये सब इंग्लिश के वर्ड से वर्ड बने हुए हैं, टेक्निकल नहीं है बहुत ज़्यादा वर्ड, वैगिंग, एंड देन ट्विस्टिंग। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस टाइप करते हैं। इनमें से देखो ये दो जो हैं, सीजरिंग एंड रॉकिंग, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करें तो इनको क्या बोलते हैं, इन प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग यानी बेंडिंग जो है वो एक ही प्लेन में हो रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। आउट ऑफ प्लेन यानी बेंडिंग तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन प्लेन बेंडिंग 2 टाइप की, सीजरिंग एंड रॉकिंग। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग 2 टाइप की, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ओके, अब यहाँ से हम सारे समझते हैं। नंबर वन लेते हैं हम, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बहुत ही ईजी है समझना, आपको देखना है कैसे मैं बताता हूँ आपको। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, जब भी हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या इसको हमें देखना चाहते हैं तो हमें क्या देखना होगा, देखिए ध्यान से, कि मान लो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस टाइप से मॉलिक्यूल दिखाया। अब मैं 2 प्रकार से चीज़ बताता हूँ कि एक तो हम क्या मान लेते हैं हमेशा, इसको देखिए ध्यान से, कि इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड स्प्रिंग। बॉन्ड को वाइब्रेशन में और रोटेशन में क्या माना जाता है, हमेशा एक स्प्रिंग की तरह माना गया है, लाइक दिस, एक स्प्रिंग। अब स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच करना। जैसे इलास्टिक को हम स्ट्रेच करते हैं, तो एक ही साइड में इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये मान लो एक है और एक 2 बॉन्ड हैं, दोनों 2 स्प्रिंग हैं आपस में जुड़े हुए हैं,
तो ये भी इधर स्ट्रेच हो रहा है और ये भी इधर स्ट्रेच हो रहा है। दोनों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच। या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। रेड पेन से मैंने स्ट्रेचिंग दिखा दी और ब्लू पेन से मैंने क्या दिखा दिया, कॉन्ट्रैक्टिंग दिखा दी। तो कॉन्ट्रैक्टिंग को भी बोलेंगे स्ट्रेचिंग ही, लेकिन हो क्या गया ये, सिमेट्रिकल। या तो दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, या दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है, आप समझ रहे हैं, देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, चेंजेस। स्ट्रेच होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम। बॉन्ड एंगल क्या रहता है, बस इतना ध्यान रखना आपको कि स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग है दोनों एक तरफ या तो स्ट्रेच हो रहे हैं या एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बॉन्ड एंगल पे, लेकिन बॉन्ड लेंथ या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं। नंबर 2 वर्ड देखते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग देखिए, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या क्या समझे, सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, सेम मॉलिक्यूल, जैसा मैंने मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया है बिल्कुल वैसा का मॉलिक्यूल यहाँ दिखाता हूँ इसको। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल लिया, अगेन ये स्प्रिंग है हमारे पास, बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग, बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है इसके, ये एटम जुड़े आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ इस केस में क्या होगा, से ये एक मॉलिक्यूल तो क्या कर रहा है हमारा, स्ट्रेच कर रहा है, एक बॉन्ड मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड तो क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, और एक बॉन्ड क्या कर रहा है हमारे पास, कांटेक्ट कर रहा है। अब एक स्ट्रेच कर रहा है, एक की लेंथ तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक की लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगेन बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। लेकिन एक बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वही डिक्रीज हो सकता है कि ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, और ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज को मैंने रेड पेन से शो किया है और डिक्रीज को ब्लू पेन से शो किया है। तो ये टाइप की जो स्ट्रेचिंग हुई, इसको हम कौन सी स्ट्रेचिंग बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, बेंडिंग। बेंडिंग हमारे पास 4 टाइप की बेंडिंग्स होती हैं। पहले इन प्लेन बेंडिंग की बात करते हैं। इन प्लेन बेंडिंग, बेंडिंग जो है एक ही प्लेन में अगर बेंडिंग हो रही है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए इन प्लेन बेंडिंग। बेंडिंग में सबसे पहले लेते हैं इन प्लेन में सीजरिंग। अब मैंने बताया था ना कि टेक्निकल नहीं है, इंग्लिश के वर्ड से बने हुए। सीजर, सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची की तरह चलना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजरिंग, मूव्स लाइक ए सीजर। सीजर आपको पता है कैंची कैसे चलती है, ठीक है ना, बस बिल्कुल जैसे कैंची मूव करती है बिल्कुल वैसे ही इसको शो करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अब एक्सप्लेन डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। से अगेन वही एग्जांपल लिया हमने, ट्राइएटॉमिक। यस, ये हमारे पास स्प्रिंग की तरह है, ये बॉन्ड भी हमारे पास स्प्रिंग की तरह है, ये एटम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इससे। ओके, नाउ सीजरिंग। सीजरिंग का मतलब क्या हुआ, सीजरिंग का मतलब क्या होता है, सीजर कैसे चलते, ये कैंची की तरह मान लो चले, तो ये इधर मूव करेगा बॉन्ड, और ये मूव किधर करेगा, इधर मूव करेगा। अब क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होगी क्या, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, बॉन्ड एंगल शॉर्ट में लिखता हूँ, बॉन्ड एंगल चेंजेस, बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। नाम से पता है सीजरिंग दिस। तो जब सीजर की तरह मूव करेगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग। प्लेन वही रहा, हैंस इट इज़ इन प्लेन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इन प्लेन बेंडिंग, सीजरिंग। नंबर टू हम बात करते हैं रॉकिंग। नंबर 2 किसकी बात करते हैं, रॉकिंग। अगेन ये दिखाया हमने, बॉन्ड को मैंने स्प्रिंग की तरह बनाया आपके लिए। अब रॉकिंग का मतलब क्या है, जैसे ये बॉन्ड भी मूव कर रहा है और ये भी इधर, दोनों एक ही साइड मूव कर रहे हैं, और या फिर दोनों इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या होगा, नीदर बॉन्ड लेंथ
और नॉर बॉन्ड, ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है ना ही बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है वो क्या रहेगी इसके अंदर, सेम रहेगी दोनों। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम रॉकिंग। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, उस प्रकार की बेंडिंग क्या होगा, रॉकिंग, और एक ही प्लेन में रहेगा। प्लेन भी क्या होगा, उसका चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आउट ऑफ प्लेन में आया था, वैगिंग। वैगिंग शब्द किससे बन गया, वैगन। वैगन किसको बोलते हैं, कोच, रेल के डब्बे को क्या बोलते हैं, वैगन बोलते हैं। तो वैगन को दिखाने के लिए देखिए कैसे दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम। आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। अब आउट ऑफ प्लेन जाने में देखिए वैगन, वैगन को कैसे दिखाएंगे हम, वैगिंग को, हाउ वी विल शो वैगिंग से। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जी, अगेन बिहेविंग लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह हमने दिखा दिया। अब वैगिंग में हमारे पास क्या होगा, सी वैगिंग में, कि दोनों आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन दिखाने का तरीका क्या होता है, इसको चलो ऊपर नीचे दिखाने के लिए प्लस माइनस का निशान लगाते हैं। ये एक प्लस लगा दिया और इसको भी क्या लगा दिया, प्लस। यानी दोनों या तो अपने प्लेन से क्या आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, और या प्लेन से किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। दोनों प्लेन से ऊपर आ रहे हैं और दोनों प्लेन से क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहेगा। बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगी, बोथ रिमेन सेम। लेकिन ये प्लेन में नहीं रह रहे, प्लेन से ऊपर आना और प्लेन से नीचे आना, ठीक है। प्लस का मतलब बोथ कैन बी प्लस, और ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम बोथ साइमल्टेनियसली क्या दिखा दें, नेगेटिव, एक ही बात है। ऊपर आने क्या बोल दिया प्लस, नीचे आने क्या बोल दिया नेगेटिव। तो वैगन की तरह हिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वैगिंग बन गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हम लेते हैं ट्विस्टिंग। और ट्विस्टिंग शब्द, ट्विस्ट क्या बोलते हैं, ट्विस्ट वर्ड बना डांस से। ट्विस्ट वर्ड किससे बना हमारे पास, डांसिंग से वर्ड बना। अगेन टेक दिस एग्जांपल, थोड़ा छोटा ले लिया मॉलिक्यूल, कोई बात नहीं। ये बस है, मान लो ये स्प्रिंग की तरह हमारे पास। अब इस ट्विस्टिंग में क्या होगा, देखिए आउट ऑफ प्लेन बेंड करना है। अब देखो प्लस माइनस मैंने क्या दिखाया, यानी एक बॉन्ड तो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है और एक पीछे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है और एक क्या जा रहा है, पीछे। और ऐसा हो सकता है कि ये वाला ऊपर आ रहा है बॉन्ड और ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट करना, डांस कर रहा है ये ऊपर नीचे जाकर मॉलिक्यूल। तो अगेन इन दिस केस बॉन्ड लेंथ विल नॉट चेंज बट बॉन्ड एंगल चेंजेस। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसके अंदर, बॉन्ड एंगल चेंजेस वेयर एज बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। ये इतने टाइप की क्या होते हैं हमारे पास, बैंडिंग और वाइब्रेशंस होती हैं। तो हर एक में आपको जब भी बैंडिंग और स्ट्रेचिंग आप एक्सप्लेन करें तो आप बताएं किसके अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है या दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। ये चीज़ आपको देखनी है, इन प्लेन है या आउट ऑफ प्लेन है। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने किस में क्या चीज़ बताई है, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको इसको लिखना है, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है इन कंपाउंड के बारे में। अब जितने मॉलिक्यूल के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगी या वो किस पे डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगे कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेंगी। ओके, और किसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, किसके लिए कितनी एनर्जी नहीं चाहिए। इसके लिए एक पॉइंट बताता हूँ, देखो आपको एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशन दो चीज़ हमने पढ़ी। तो इसके अंदर देखिए, जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, बहुत ध्यान से देखना, इससे एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल भी आपको पता चलेगा। ये जैसे से मान लो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ और एच, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ये मान लो हमारे पास स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड ओ को हमने कैसे दिखा दिया, इट इज़ बिहेविंग लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग अब ऐसे आ रहा है मॉलिक्यूल, ये या ऐसे, तब तो क्या हो गया, बेंडिंग हो गया इसका, तब तो क्या हो गया, बेंडिंग। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल इस साइड में या इस साइड में जा रहा है या इस साइड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग तो पता चल रहा है ना आपको, अब खुद पता चल रहा है कि स्ट्रेचिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी या बेंडिंग के लिए जो, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी आ सकता है, और क्वेश्चन नहीं वैसे पता भी होना चाहिए ईयर के लिए हमेशा। एनर्जी फॉर स्ट्रेचिंग इज मोर देन एनर्जी फॉर बेंडिंग। वैसे भी देख लिया आप, सिंपल समझ के देखिए इस चीज़ को कि एक चीज़ को हमें स्ट्रेच करना है और एक हमें बेंड करना है। तो नेचुरली स्ट्रेच करने में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा बजाय कि उसको
बेंड करने में। तो स्ट्रेचिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे इस केस के अंदर जो एग्जांपल ली है, अभी मैं वैल्यू बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो इसके लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, इसके लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है दैट इज़ ऑब्जर्व एट 700 सेंटीमीटर इनवर्स, और जबकि जो बेंडिंग है वो कितने पाती है फ्रिक्वेंसी, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों कि स्ट्रेचिंग एनर्जी, आपको पता चल गया जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी इतनी ही ज़्यादा होगी। डन। तो ये वाली बात आगे मार के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व एट 1700 सेंटीमीटर और बेंडिंग इज ऑब्जर्व एट 1200 सेंटीमीटर। ये वेव नंबर है, ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हमने किस में टर्म कन्वर्ट कर रखा है, वेव नंबर में कन्वर्ट कर रखा है। ओके, आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जो मैं बोलता हूँ उसको साथ साथ आप लिख के, जब भी आप वीडियो सुने अपना कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। अब यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।